बोलिए गोविंद भगवान की जय। यूं तो वेद और उपनिषद सर्वश्रेष्ठ उत्तम उच्च कोटि का ज्ञान माना गया है। उपनिषदों के समान अन्य कोई ज्ञान नहीं है। उपनिषद गवो गीता। पर तमाम महापुरुषों ने संतों ने कहा है, ऐसे वेद और उपनिषद के उच्चतम ज्ञान को दूर से ही नमस्कार किया है। उन्होंने तो भगवत धर्म अपनाया। इस भगवत धर्म के समान सुलभ और कुछ नहीं है। गोविंद का गुणानुवाद, गोविंद का ध्यान, गोविंद की लीलाओं का स्मरण, गोविंद की लीलाओं का सुनना, सुनाना और याद करना, यह भगवत धर्म है। इसके समान उपनिषद वेद के ज्ञान को भी महापुरुषों ने दूर से ही नमस्कार किया। जिसे गोविंद में आस है, जिसे गोविंद में विश्वास है, उसके समान और कोई ज्ञान नहीं है। होए अभय जो तुम्हें डराई। जो गोविंद में आस रखता है वह संसार से अभय हो जाता है। संसार से निराशा और गोविंद में आशा, यही भगवत धर्म है। जो गोविंद से निराश है, संसार में आशा वाला है, यही अज्ञान और अविद्या है। जो गोविंद में आशा वाला है, संसार से निराशा वाला है, वही भक्त है, वही संत है, वही श्रेष्ठ है, वही पवित्र है, वही उत्तम है। इसलिए गोविंद में आस कीजिए, भगवत धर्म को अपनाइए। ऐसे उच्चतम ज्ञान को भी संतों ने दूर से ही नमस्कार किया है और गोविंद धर्म को अपनाया है, जैसे गोपियों ने अपनाया था। माधव को अपनाइए, माधव को अपने जीवन में लाइए। जब भगवान माधव, गोविंद, मुकुंद, वासुदेव, श्री कृष्ण तुम्हारे रोम रोम मन घुल जाएंगे, जैसे शरबत में चीनी घुल जाती है तो पूरा शरबत मीठा हो जाता है, इसी प्रकार से जब गोविंद घुल जाएंगे अंतःकरण में तो सारा जीवन मधुर हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। बाणी, चितवन, उठन बैठन सब मधुर हो जाएगी, मीठी हो जाएगी। जहां जाओगे, जहां रहोगे, वहां समस्त जीव शांति पाएंगे। जैसे बर्फ के स्थानों में शीतलता छाई रहती है, इसी प्रकार से जहां गोविंद में आशा रखने वाला महापुरुष विचरण करता है, जहां निवास करता है, जहां बैठता है, जहां जाता है, वहां के समस्त जीव शांति महसूस करते हैं। यही गोविंद को चाहने वालों की विशेषता है। इसलिए समस्त ज्ञानों को नमस्कार करके भगवत धर्म अपनाइए। यह भगवत धर्म सर्वोत्तम है, इसके समान निसंदेह कुछ भी नहीं है। गोविंद से प्रेम करिए, गोविंद को अपनाइए और गोविंद को जीवन में लाइए। उनकी लीलाओं का गुणानुवाद सुनिए, उनके स्वरूप का ध्यान करिए। ऐसा करने से प्राणी का जीवन महान होता है। गंगा स्नान का फल, अश्वमेध यज्ञों का फल, विश्व में समस्त धर्म कर्मों का फल प्राप्त होता है जब मानव भगवान गोविंद के स्वरूप का ध्यान करता है, चिंतन करता है, उनकी लीला का गुणानुवाद सुनता और कहता है। ये वह भगवत धर्म है जिस धर्म के सामने समस्त धर्म घुटने टेक देते हैं। उपनिषदों जैसा ज्ञान भी सुना होगा प्रसंग, ऊधम जैसा ब्रह्मज्ञानी। देवगुरु बृहस्पति के शिष्यों में सबसे श्रेष्ठतम शिष्य ऊधम, ब्रह्म ज्ञान के परम काष्ठा के जानने वाले, गोपियों के सामने घुटने टेक दिए। यहाँ सिद्ध होता है कि बड़े से बड़ा उपनिषद का ज्ञान रखने वाला महाज्ञानी भी
माधव प्रेम के सामने घुटने टेक देता है। जीवन का मूलतम आधार है भगवत धर्म, इसके समान कोई धर्म नहीं है। पर अच्छी तरीके से जानिए, भगवत धर्म का अर्थ है भगवत प्रेमियों में प्रेम होना, भगवत प्रेमियों का दर्शन होना, भगवत प्रेमियों में रमण होना और भगवत प्रेमी के मिलन के समान और कोई लाभ न मानना। जब भगवत प्रेमी मिल जाए तो मानो कि वैकुंठ का दर्शन हुआ है, इस प्रकार से सुख मानना और अपने आप को कृतार्थ मानना, बड़ भाग्यशाली मानना। संत मिलन सम सुख जग नाही। इस संसार में भगवत धर्म को जानने वाले के दर्शन के समान और कोई सुख नहीं है, क्योंकि संत मिलन सम सुख जग नाही, संसार में कोई सुख नहीं माना गया है। जब भगवत पुरुष के दर्शन हो, भगवत धर्म मानने वाले व्यक्ति के दर्शन हो, जब साधु संत महापुरुष के दर्शन हो, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। कृतार्थ हो जाता है जीवन भगवत पुरुष के दर्शन करके। इसलिए ये निसंदेह समझिए कि इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है संत मिलन के समान। मेरे जब पुण्य उदय होते हैं तब संत मिलन होता है, क्योंकि विभीषण ने कहा था अब मोए भयो भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलते नहीं संता। जब ही राम अनुग्रह कीना, तब तुम हट दर्शन मोए दीना। जब प्रभु ने अनुग्रह किया तब तुमने मुझे दर्शन दिया है। बिना हरि के कृपा के हरि भक्तों का दर्शन दुर्लभ है। इसलिए निसंदेह प्रभु की मुझ पर कृपा है, जिससे भगवत धर्म जानने वाले मानने वाले महापुरुष का दर्शन हुआ है। यही जीवन का सर्वोत्तम लाभ है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधा कृष्ण नमः।